साथियों, संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकल कर के सामने आ रही है। आप सब लोगों के लिए ज़बरदस्त जानकारी, और सिर्फ़ ये जानकारी ही नहीं, एक बात तय मान लीजिए कि हमारे संविदा कर्मियों का कार्य अब इस इलेक्शन के पहले बहुत जल्द होता हुआ नज़र आएगा। ये तो अपनी जगह पे है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, वो कभी निरर्थक नहीं होता। जो लगातार प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता मिलती ही है। ये जो कहावत है, कहीं गलत नहीं है। वो सब कुछ आप लोग अभी देख रहे हैं। अभी के समय में अगर लिया जाए, तो अभी-अभी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गुड न्यूज़ निकल कर के सामने आ रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री आज ये घोषणा कर दिए, सफाई कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा घोषणा है। जैसे चंद दिनों पहले युवा आयोग का गठन हुआ था, उसमें भी हमने आपको बताया था कि युवा आयोग का गठन होने से युवाओं में और रोजगार में क्या अंतर आने वाला है, क्या बेनिफिट युवाओं को मिलने वाली है। सेम उसी तरह से जब सफाई कर्मियों के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है, तो तय मान लीजिए साथियों, अब आप लोग का कार्य जो है काफी तेजी में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब जो स्वप्न आपका था वो साकार होता हुआ नजर आएगा। और ये हवा हवाई बातें नहीं है, कुछ लोग अपने मन से जो मन में आएगा बोलेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने खुद जो है ट्वीट करके आज ये जानकारी आप लोगों के बीच में साझा किया है और बताया है कि आखिर क्या हुआ है। तो चलिए इसको पूरी बात को हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके पहले ये भी जान लीजिए कि जो लगातार आशा कार्यकर्ता आंदोलन पे आंदोलन कर रही थी, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने जा रही थी, पूरा प्रयास कर रही थी, उनका भी प्रयास निरर्थक नहीं है। उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा इनका जो है मानदेय वृद्धि की बात, प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की बात, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक मिलेगी, क्योंकि आशा कार्यकर्ता का भी जो मांग था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और साथियों, चलिए सफाई कर्मी को लेकर के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो ट्वीट किए हैं, उस ट्वीट को थोड़ा आप लोग खुद से पढ़ करके भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ है। और हम आप लोग को बता दें, उन्होंने लिखा है, सफाई कर्मियों के अधिकारियों एवं हितों को, यानी अधिकार एवं हितों को सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, उत्थान, शिकायतों के निवारण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन विभाग को निर्देश दे दिया गया है। यानी गठन का निर्देश विभाग को मिल चुका है। और आप लोग को ये बता दें कि जब आपका ये आयोग का गठन हो रहा है, तो साथियों अब यहाँ पर सब कुछ इसमें दर्शाया गया है कि आप लोगों के लिए जो है अब जो सर्वे किया जाएगा, आप लोगों की बातों को सरकार तक कैसे पहुंचाई जाएगी, किन कर्मियों का आपका जो मांग है वो सरकार तक पहुंचेगा, आपके लिए आपकी जो शिकायत है इस आयोग के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगा। कल्याणकारी योजना में जहां जहां आप काम करते हैं उसमें जो प्राथमिकता आपको मिलनी चाहिए, जो सुविधा आपको मिलनी चाहिए, ये सारी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी। और जब सरकार तक ये सारी बात पहुंचेगी, तो आयोग का गठन का मतलब ही होता है कि उस आयोग के आधार पे सरकार को कार्य आपके लिए करना होगा। चाहे आप वेतन वृद्धि की बात करते हो, चाहे आप पेंशन की बात करते हो, चाहे आप जो है स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं लेने की बात करते हो, या राज्यकर्मी की दर्जा की बात करते हो, कुछ भी अगर आयोग के द्वारा उचित लगता है और सरकार तक ये मैसेज जाती है, तो वो काम सरकार को करना पड़ेगा। तो साथियों, आयोग का गठन आप लोगों के लिए बहुत शुभ है और आप लोगों के जीवन में एक खुशहाली का आगमन सरकार के द्वारा आज दे दिया गया है। तो चलिए और रहते हैं आशा कार्यकर्ता की बात करते हैं। आशा कार्यकर्ता तो लगातार जो है आंदोलन पे आंदोलन करे जा रही हैं और सरकार से अपनी मांग को कर रही थी। और इसी को देखते हुए 9 तारीख को जो आंदोलन इनका हुआ था पूरे देश भर में, तो काफी आशाएं जो है
वहां पर भाग ली थी और इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक चीज पारित कर दिया गया, आप लोग का वेतन वृद्धि की बात, जो पहले आप लोगों को 2,000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा मिलता था वो अब 3,500 रुपया कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आप लोग की प्रोत्साहन राशि में भी वृद्धि की गई है। सोच लीजिए, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिल रहा है। प्रोत्साहन राशि भी जो है आप लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है हर जगह पे। जैसे में जहां पे आपको 300 रुपया मिला करता था प्रोत्साहन राशि, अब वहां पर 100 रुपया बढ़ करके 400 रुपया कर दिया गया है। और जिस जगह पे आपको 150 रुपया मिला करता था उस जगह पे आपको 250 रुपया कर दिया गया है। वार्षिक स्वास्थ्य अभियान के में जब आप लोग को कुछ भी वहां पे नहीं मिलता था, लेकिन 200 रुपया अब जो है वहां पे भी आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है सरकार आपको देने जा रही है। टीकाकरण में भी जो आप पहले आप लोग को कुछ भी नहीं दिया जाता था, वहां भी जो है आपको अब सरकार देने जा रही है। साथ ही एक और अहम जानकारी आप लोग को दे दे, जो कि आशा कार्यकर्ता को लग रहा होगा कि ये जो है हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, भाई सबको मिलने जा रहा है। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो सबके लिए नहीं है। जैसे कि आप लोग खुश होंगे ये जान करके कि 20,000 की जगह पे 50,000 आप लोग को जो है क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के समय मिलने जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, उन कुछ खास लोगों के लिए है। और वो खास लोग कौन होंगे वो भी आप जान लीजिए, जो कि 10 साल सेवा देने के बाद अगर वो किसी कारणवश सर्विस को छोड़ देती हैं तो वो उनको एक मुश्त जो 20,000 रुपया पहले मिला करता था वो उनको 50,000 रुपया मिलेगा। वो सिर्फ उनके लिए मिलेगा और ये सभी के लिए नहीं है, इस बात को तय मान लीजिए। आशा कार्यकर्ता अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोकसभा में जो बात हुई है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ने ये घोषणा किया है, लेकिन वहां पर अभी एक चीज क्लियर नहीं किया गया है। क्लियर ये समय अभी नहीं बताया गया है कि ये कब से लागू होने जा रहा है। तो साथियों, और आप लोग का मांग भी बहुत जबरदस्त है। जैसे कि बिहार सरकार से लगातार जो आशा कार्यकर्ताएं मांग कर रही हैं, तो वहाँ पे 26,000 रुपया वेतन मांग की बात कर रही हैं, रिटायरमेंट की बात कर रही हैं और राज्यकर्मी की दर्जा की बात कर रही हैं। तो वो सब कुछ भी धीरे धीरे आप लोगों के लिए होता हुआ दिख सकता है। और इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण जानकारी की और भी जो हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, उन लोगों के फाइलों पे भी सरकार काम कर रही है और इलेक्शन के पहले बहुत कुछ उनको देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से फाइल है, थोड़ा सा हम लोग इस बात को भी जान लेते हैं। तालमी मरकज, रसोईया, विकास मित्र, न्याय मित्र, मानव बल, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी सचिव, IT सहायक, लेखापाल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो तकनीकी सहायक, प्रधानमंत्री आवास सहायक और 865 ANM संविदा कर्मी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, इन सब के फाइलों पे भी बहुत जल्द कुछ निर्णय हो सकता है। संभवतः कोई भी कैबिनेट की बैठक में आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी निकल करके आ सकती है। तो साथियों, मिलते हैं एक अगले इंफॉर्मेशन भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय।